रोनी, सब खैरियत तो है? रोनी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे रोनी, ऐसा क्या अनोखा तरीका सोच रहे हो मुझे तंग करने का, जो इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है? अरे रोनी, सब ठीक तो है? सब खैरियत तो है? इतनी कौन सी गहरी सोच में पड़ गए हो और मुझे तंग करने के लिए इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है आपको? ऐसा क्या अनोखा तरीका सोच रहे हैं आप मुझे तंग करने के लिए? अरे हद रिया, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम, ना बोलूं तो प्रॉब्लम। ऐसी क्या अनोखी और गहरी सोच है जिसने रोनी को खामोश रहने पे मजबूर कर दिया? रिया, मैं सचमुच बहुत अहम सवालों में उलझा हुआ हूँ। बराए मेहरबानी मुझे सोचने दो। इतनी नन्ही सी जान और इतने छोटे से दिमाग पे इतना ज्यादा बोझ मत डालो रोनी। मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रिया, तुम कर तो सकती हो, पर तुम बात बात पे नखरे करती हो। ऐसा कब हुआ रोनी? देखो, जैसे कि अगर मैं कुछ पूछूंगा तो तुम पहले ही कहोगी रोनी अब तंग मत करो। तो रोनी, इसमें मैं क्या गलत बात कहूंगी आपको? रिया, एक काम है ही मुश्किल तो उससे मना क्यों करना? हा रोनी, आपको देख के पता चल रहा है कि रोनी का नाजुक सा दिमाग कितना ज्यादा मुश्किल में है। देखा ना, शुरू हो गई ना फिर से। ओके, चलो ठीक है, नहीं कहती। पूछो, क्या पूछना है? रिया, मैं पूछ रहा हूँ कि दुनिया का आगाज कैसे हुआ और पूरी दुनिया कैसे बनी? बस इतनी सी बात, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ। रिया, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि खलक का क्या मतलब है? रोनी, खल्क का मतलब है नामुमकिन से मुमकिन को पैदा करना, और ये सिर्फ खुदा कर सकता है। जैसे कि चांद, सूरज, सितारे, ये सब खुदा ने खल्क किए हैं। शानदार, थैंक यू। शुक्र है रोनी के मुंह पे स्माइल तो आई, वरना सुबह से गोलगप्पे जैसा मुंह बना के बैठे हुए थे। वेरी फनी, इस लड़की से हंस के बात कर लो, मजाक करना शुरू कर देती है। अच्छा रोनी, ठीक है, अगर आपकी परेशानी दूर हो गई है तो हम काम करें। हद है रिया, पहले मुझसे तो पूछो सवाल खत्म हुए कि नहीं। ओके सॉरी, पूछो, क्या पूछना है? रिया, मैं बस यही सोच रहा था खुदा ने जमीन और आसमान कब बनाए? रोनी, आज से तकरीबन 6000 साल पहले खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और रोनी, इस बात से मुझे याद आया कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। रिया, मेरे लिए? जी रोनी, ये आपके लिए है, लीजिए। इतनी खूबसूरत पेंटिंग आपने बनाई है? आपने, वो भी मेरे लिए? बहुत शुक्रिया आपका रिया। कोई बात नहीं रोनी। रिया, ये बनाना तो बहुत मुश्किल होगा ना? जी रोनी, बहुत ज़्यादा मुश्किल। रिया, मैं सोच रहा हूँ कि जबकि ये पेंटिंग बनाना इतना मुश्किल है कि खुदा ने किस तरह आसमान और ज़मीन को बनाया, इस पे खुदा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। अरे रोनी, ज़बूर 33 और उसकी 6ठी आयत में मरकूम है कि आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। क्या मतलब? रोनी, ज़बूर 33 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़ हुआ। क्योंकि खुदा के अल्फाज ज़ोरावर हैं और रोनी, वो सिर्फ कहता है और हो जाता है। वंडरफुल, खुदा ने कहा और हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। हर चीज़ रोनी, पहाड़, समंदर, दरिया, चरिंद परिंद, हर किस्म की खूबसूरत तख्लीक सिर्फ खुदा के हुक्म से तख्लीक हुई। ये सब कुछ खुदा के सिर्फ कहने से बना है। अमेजिंग। जी बिल्कुल रोनी। बस मुझे सिर्फ एक अहम और ज़रूरी बात बता दो। जी पूछे रोनी। खुदा ने इंसान को क्यों पैदा किया? रोनी, इसका जवाब तो आपको पता है। हाँ, याद आ गया। क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, कि वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। रोनी, मैं सोच रही हूँ कि आप बादाम खाया करो, क्योंकि आप सब कुछ भूल जाते हो। अरे, बादाम खाना तो मैं आज भूल गया, वरना मुझे सब याद रहता है। पर रोनी तो हमेशा भूल जाता है। तुमको तो कोई बात मिल जाए
तो बस शुरू हो जाती हो। अरे रोनी, मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि रोनी को कुछ और तो याद नहीं करवाना पड़ेगा। तुम भी ना। अच्छा मुझे ये बताओ, खुदा की सबसे आला तख्लीक कौन सी है? खुदा की सबसे आला तख्लीक? ये देखो रोनी, ये है खुदा की सबसे आला तख्लीक। रिया, मैं फोटो दिखाने का नहीं कह रहा, बल्कि खुदा की आला तख्लीक का पूछ रहा हूँ आपसे। तो रोनी, मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। रिया, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, अभी जल्दी से मेरी बात का जवाब दो। रोनी, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देने की ही कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये कि खुदा की सबसे आला तख्लीक इंसान है। रिया, तुम तो बहुत पुरानी हो। रोनी, इसका मतलब है कि तुम दुनिया की पहली इंसान हो। पहले इंसान मैं नहीं रोनी, पहला इंसान आदम था और आदम की पसी से खुदा ने हवा को बनाया और उनके रहने के लिए एक खूबसूरत बाग बनाया जिसमें उनको रखा। तो क्या नाम था उस बाग का? रोनी, उस बाग का नाम बागे अदन था और इतना खूबसूरत बाग शायद ही कोई हो। वो कैसे रिया? क्योंकि उस बाग में दो खास दरख्त लगाए गए थे, एक नेको बद की पहचान का दरख्त और दूसरा हयात का दरख्त, और उन दोनों को खाने से खुदा ने उनको मना किया था। पर क्यों रिया? क्योंकि खुदा ने उनसे कहा था कि अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगे तो मर जाओगे। ओके। और उस बाग की सबसे खूबसूरत और अहम बात ये थी कि खुदा हर रोज उनसे वहां मिलने और बातें करने आता था। रोनी, वाह रिया, वो कितने लकी थे ना। जी बिल्कुल रोनी। मुकाशवा और उसका चौथा बाप और उसके 11 आयत में लिखा है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। अच्छा रिया, मेरे एक और सवाल का जवाब दो। खुदा ने जब तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई तो इन सब में खुदा सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करता है? रोनी, ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि खुदा अपनी तमाम तर तख्लीकात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसान से करता है। क्या बात है रिया, तुम्हें तो सब पता है। जी रोनी, क्योंकि कोई और मखलूक खुदा की सूरत पर नहीं बनाई गई सिवाय इंसान के, और यही बात इंसान को ख़ास बनाती है और इंसान को इस तरह तख्लीक किया गया कि खुदा हम में रह सकता है। रोनी, क्या आप चाहते हो कि खुदा आप में रहे? खुशी से रिया, मैं तो चाहता हूँ कि खुदा मेरे दिल में रहे। तो प्यारे बच्चों, आप सब पूरे ईमान से और दिल से खुदा से दुआ में कहें कि मेरा ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है और मैं चाहता हूँ कि यीशु मेरे दिल में रहे। आमीन आमीन। चलो रोनी, मेरे साथ मिलके अब इस आयत को याद करो। पैदाइश और उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। पैदाइश पहला बाप पहली आयत। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। थैंक यू रिया, आज तो मैं खुद अपनी खुशी से सारा काम खत्म करवाऊंगा, क्योंकि आज मैं ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इंसान खुदा के लिए बहुत ज्यादा अहम है। खुदा की सबसे प्यारी तख्लीक इंसान है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी रोनी। तो मतलब है कि आज मैं तो कोई काम ना करूं, इसलिए कि रोनी सारा काम करने वाला है। मैं तो आज आराम से बैठूंगी। बहुत गलत बात है रिया, आपने सारा काम मुझ पे डाल दिया। मैंने तो बस मजाक ही किया था। चलो अपना अपना काम करते हैं। नहीं रोनी, इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आप कभी कभी करते हो और इस दफ़ा तो पहली बार ही की है, तो सॉरी। आज अब पूरा काम आप करोगे और मैं सिर्फ आराम से बैठूंगी। रिया, चलो अपना अपना काम करते हैं। नहीं रोनी, सॉरी, अब तो आपने कहा है आप ही करोगे। बाय। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी रोनी की तरह खुदा के पाक कलाम की बातें गहराई से और बड़े अच्छे और सिंपल तरीके से सीखें, तो आप भी मुतलाशी कोर्स को ज़रूर पढ़ें और जानें कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया और खुदा हमसे कितना प्यार करता है। और ये सब जानने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर करें। और अगर मज़ीद अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो प्रोग्राम बाबिल पोस्ट ऑफिस को देखते रहिए। उम्मीद किड्स टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, बाय।